कराची में तूफान के बगैर ही तूफानी हवाएं, शदीद आंधी, गर्दो गुबार के पहाड़ और हल्की बारिश। आई चुंदरीगढ़ रोड पर निजी बैंक की बुलंदोबाला इमारत के शीशे टूट गए। डेंसू हॉल पर पुरानी इमारत की बैल्कनी ढेर। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल के साइन बोर्ड गिर गए। शहर भर में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद। तीन दिन की रिकॉर्ड हिद्दत और लू के थपेड़ों के बाद अचानक बारिश। कराची में गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। हब में बारिश, समुद्री तूफान ताउते के बाइस थर में भी अब्रे रहमत बरस पड़ी। भारत में समुद्री तूफान ताउते तबाही मचाकर गुजर गया। रियासत गुजरात में हजारों मकानात तबाह, गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद की हलाकतें। मुंबई के साहिल से तूफान टकराने के बाद 90 से ज्यादा अफराद लापता। 3 तिजारती कश्तियां भी फंस गईं। 700 अफराद मौजूद। रिंग रोड मंसूबे में पैसे खाए नहीं गए, बचाए गए। किसी वजीर या मुशीर के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं। इल्जाम लगेगा तो तहकीकात होंगी। फवाद चौधरी ने हुकूमती पॉलिसी बता दी। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए मंसूबे में तब्दीली की गई। बर वक्त कार्रवाई करके करप्शन का रास्ता रोका गया। वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिंग रोड मंसूबे में सैकड़ों अरब की हेरा फेरी हुई। इंसाफ का निजाम होता तो वुज़रा और मुशीर जेल में होते। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया। मुआविन खुसूसी का इस्तीफा ड्रामा करार। क्या यही लोग करप्शन बचाने आए थे? शहरी रहमान का सवाल। जल्द अवामी एहतसाब का इंतबाह। जुल्फी बुखारी के इस्तीफे के बाद रिंग रोड स्कैंडल का एक और शिकार। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सत्तार ओहदे से तब्दील। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जनाजे, कोहराम और खंडरात। इसराइल ने आलमी बरादरी की अपीलें बारूद में उड़ा डाली। फलस्तीनियों पर मुसलसल 90 रोज भी बमबारी। कोरोना के वाहिद अस्पताल समेत कई सरकारी इमारतें तबाह। हमलों में शहादतों की तादाद 225 से तजावुज कर गई। 6000 के करीब शहरी जख्मी हो गए। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम को फोन खुलकर जंगबंदी का करने की बजाय घुमा फिराकर सीज फायर की हिमायत। अमरीका का इसराइल को मजीद तबाहकुन असलहे की फरोख्त का ऐलान। सलामती काउंसिल में सेहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद अमरीका ने रुकवा दी। काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज फिर होगा। ईरान ने जो बाइडन को फलस्तीनी बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आजम के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी का मिशन फलस्तीन। वजीर खारजा का अंकारा में कयाम। जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए तुर्क हम मनसब के साथ न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। मेरी दरख्वास्त है दुनिया की आलमी ताकतों से और तमाम इस्लामी ममालिक से कि वो फिलफौर गजा में और यरूशलेम में जो लोग बेगुनाह शहीद किए जा रहे हैं उनको फिलफौर बंद करवाया जाए। आलमी ताकतें और इस्लामी ममालिक फौरी तौर पर बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सियालकोट में गुफ्तगू। डस्का में MNA नौशीन इफ्तिखार से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। गवर्नर हाउस लाहौर में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस। सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने फलस्तीन की सूरत हाल को होलोकॉस्ट करार दे दिया। मुसलमान ममालिक पर अमरीका में लॉबिंग मजबूत करने पर जोर। जुमा 21 मई को मुल्क भर में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरे किए जाएं। ताहिर अशरफी की अपील।
नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का फैसला चैलेंज। शेखुपुरा में 88 कनाल जमीन खरीदने का दावेदार सामने आ गया। अराजी की कीमत अदा और सेल डीड का मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने का दावा। लाहौर में 100 एकड़ जमीन पर फलों के बागात उगाए, नीलामी से सरमाया डूब जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर। शुगर मिल्स के लिए बड़ा रिलीफ, किसानों को अदायगियों के लिए 15 दिन के बजाय 6 माह मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने अपना ही बनाया हुआ कानून बदल दिया। नाजायज कटौतियों पर मिल मालिक के खिलाफ नाकाबिल जमानत केस बनाने का इख्तियार वापस। वाजिबात का तयन भी केन कमिश्नर नहीं करेगा। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की इजाजत के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज खत्म करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली गई। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद। गैर कानूनी भर्तियों के केस में 2 मुल्ज़िमान इंतकाल कर चुके। नैब की इस्तदा पर एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। लाहौरियों पर महंगाई का एक बम गिरने को तैयार। नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे के लिए कमर कस ली। रोटी के नर्ख 12 और नान 18 रुपए का करने के लिए कमिश्नर को दरख्वास्त। आटे की कीमतों में इजाफा महंगाई का सबब करार। अवाम सरकार पर नाराज। जो बंदा 200 रुपए या 300 रुपए मेहनत मजदूरी करके कमा के लाता है, अगर उसने बाहर से 100 रुपए की रोटी ले लें तो बाकी 200 रुपए बचता है उसके बाद। अब 200 रुपए में किस तरह वो अपना मैनेज करेगा? 12 रुपए रोटी कर देंगे तो बहुत जुल्म है। इस तरह तो बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी। गरीब आदमी, अब जो मजदूर आदमी है वो तो घर में नहीं ना खाना खा। पीटीआई दौर में आटे के निर्खों में 30% इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम की सरपरस्ती में गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश के इल्जामात। हुकूमत नाकाम करार। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 35 IPPs को पहली किस्त की अदायगी की मंजूरी। 90 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। करतारपुर राहदारी मंसूबे के लिए पैक्ट्रा रूल से इस्तिस्ना। इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने और इदारा जाती इस्लाहात के फैसलों की तौसीक। इस्लामाबाद में रात के वक्त तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एफेड कचहरी ग्राउंड में वुकला के सैकड़ों गैर कानूनी चैम्बर्स बुलडोज। ऑपरेशन से पहले CDA ने वुकला को इंतबाही नोटिस भी जारी किए थे। मुल्क में कोरोना से मजीद 135 अफराद जान से गए। पेशावर में बेहतरीन अफसर का खिताब पाने वाला असिस्टेंट कमिश्नर जिंदगी हार गया। बहरीन से पहुंचने वाले 28 मुसाफिरों के टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए। 24 घंटे में मजीद 2566 केसेस की तस्दीक। शरह 8.61% रही। मुल्क भर में बोर्ड इम्तहानात हर सूरत होंगे। किसी को बगैर इम्तहान प्रमोट नहीं किया जाएगा। NCOC का फैसला। तालीमी इदारे खोलने का फैसला 23 मई से कबल बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। पहले मरहले में मैट्रिक इंटर की क्लासेस लगाने की तजवीज़। कोयटा में इंटरमीडिएट के इम्तहानात एक बार फिर मुअख्खर। इनमें से तकरीबन सब जो थी वो बड़ी माइल्ड यानी कम नौयत की थी और आमतौर पर ये वो साइड इफेक्ट्स थे जो एक्सपेक्टेड होते हैं। इनमें से बल्कि 90% तो ऐसी थी जिनका ताल्लुक जहां टीका लगा वहां दर्द या बुखार की सूरत हाल में। मुल्क में किसी वैक्सीन की कमी है, ना वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट्स आए। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की आवाम से सोशल मीडिया पर गलत खबरों से होशियार रहने की अपील। कोरोना को शिकस्त के लिए शहरी खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। आवाम के नाम पैगाम। 1 माह में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस। 10 माह की तरसीलात ज़र ने गुज़श्ता पूरे साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा सरमाया करार दे दिया।